फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा श्याम लाडली। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करने जा रही हूँ। खुशखबरी। तो आज की खुशखबरी ये है कि आज मैं जा रही हूँ एक फ़ोटो शूट कराने, जो कि है मेकअप फ़ोटो शूट। तो आपने सुना होगा जैसे कि लखनऊ, पहली बात तो ये कि मैं लखनऊ से हूँ, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ। तो लखनऊ में एक बहुत फेमस आपने एकेडमी सुनी होगी, और या आप मेकअप सलून सुना होगा, जो कि है श्रेया जे मेकअप आर्टिस्ट, जो कि लखनऊ की बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट में से एक हैं। तो उन्हीं के ही आज मेरा एक शूट है, तो मैं वहाँ मेकअप शूट कराने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इतनी बड़ी खुशखबरी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट शूट है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो घड़ी में बज चुके हैं 11, मुझे 11 बजे वहाँ पहुँचना था। तो मैंने थोड़ा लेट हो गया है मुझे, आई नो, बस मैं निकलने वाली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक व्लॉग शूट कर लिया जाए और मैं दिखा दूं कि वहाँ क्या क्या होगा और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा होगा, और भी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। तो अभी का तो ये है कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं निकलने जा रही थी स्टूडियो के लिए, मेकअप स्टूडियो के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को चलिए साथ में बता दूं, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी ये न्यूज़ शेयर करूं, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है, फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, उसकी खुशी ही अलग होती है। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है आज के दिन, और बाबा की कृपा से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने सोचा कि चलिए इसकी एक मेमोरी भी क्रिएट हो जाएगी साथ साथ। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करते और अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे बहुत देर हो रही थी, इसलिए मैंने रास्ते की वीडियो कुछ वगैरह नहीं शूट करी। मैं वहाँ पहुँच गई थी और मैंने वहाँ, ये देखिए बाहर जो एरिया होता है वो उनका रिसेप्शन एरिया है। पीछे आप देख सकते हैं श्रेया मैम बैठी भी हैं। तो मैंने ज़्यादा एंट्रेंस वगैरह की शूट नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी लेट था, और तो मैंने जल्दी जल्दी चेंज वगैरह करके बैठ गई थी। फिर उसके बाद ये मैंने सीटीएम करवा रखा था। उन्होंने पहले मेरा सीटीएम किया था, तो सीटीएम करने के बाद थोड़ा वेट किया जाता है। तो इस चक्कर में सीटीएम होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी क्लिप वगैरह शूट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि शायद जैसे जैसे आगे समय की कमी होगी तो मैं इतना प्रॉपर शूट नहीं कर पाऊँगी। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो एक नर्वसनेस भी थी और खुशी भी बहुत थी, दोनों था। तो इसलिए बाकी ये देखिए वहाँ पे उनका जो भी ब्यूटिशियन का काम था वो भी चल रहा था पीछे, और बाकी यहाँ पे सब मेकअप आर्टिस्ट अपनी मॉडल्स के साथ काम कर रही थी। ये सारा मेकअप का सामान है। जैसा कि आप लोगों को जो भी मुझसे पहले से कनेक्टेड होंगे उनको पता होगा कि मुझे मेकअप का बहुत शौक़ है, और तो इसलिए मेरे लिए वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मैं बहुत खुश थी। ये देखिए मेकअप कंप्लीट हो चुका है, और ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट हैं मीनाक्षी गुप्ता। आप इनका इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दे दूँगी, या आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके आप देख सकते हैं, मैंने इनके साथ कोलैबोरेट कर रखे हैं। तो बहुत अच्छा मेकअप था। और ये देखिए मैंने जैसे ही मेकअप कराया था मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी अपने मेकअप के साथ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इतना अच्छा, मतलब इतने आराम से मेकअप किया कि मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी ऐसी। तो इसलिए ये देखिए सारे मेकअप आर्टिस्ट जो भी हैं वो अपने मेकअप अपनी मॉडल्स के ऊपर मेकअप कर रहे थे और सब अपने काम में थे। ये फाइनल डे था इन लोगों का, मेकअप आर्टिस्ट का सर्टिफिकेशन डे जिसे बोलते हैं, तो वही था। तो इस पे देखिए सब लोग अपने अपने, सबने अलग अलग कैटेगरीज चूज़ कर रखी थी। मेरा इंगेजमेंट लुक था, मगर मुझे थोड़ा सा, मेरा पर्सनल थोड़ी चॉइस थी कि मैं थोड़ा वो ग्लैम लुक की तरफ जाऊँ, तो इसलिए उन्होंने मेकअप जो भी किया था वो मेरी चॉइस से किया था। और उनका मेकअप करने का तरीका थोड़ा ऐसा ही है कि आपको जैसा मेकअप चाहिए वो वैसा मेकअप करके देंगे और वैसी हेयर स्टाइल करके देंगे। तो मैं ये रेडी हो चुकी थी, देखिए हेयर स्टाइल का नंबर आ चुका था। तो पहले इन्होंने मेरे हेयर्स पे वो मशीन करी थी। पहले तो उन्होंने मेरे हेयर्स को मशीन से थोड़ा सेट किया था, उसके बाद उन्होंने मेरे हेयर्स पे क्रिम्पिंग करी थी। और देखिए मेरे बाल बहुत लंबे हैं जैसा कि, तो उसमें टाइम भी बहुत लग गया था, मगर उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे, बहुत लग ही नहीं रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम हूँ, इतना कंफर्टेबल उन्होंने फ़ील कराया। और लग रहा था कि जैसे कि बहुत अच्छी फैमिलियर नेचर
था और बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ मुझे लगता है कि कोई ऐसा होगा जिसने तारीफ़ नहीं करी होगी मेकअप की, क्योंकि मुझे तो याद है कि सबने तारीफ़ करी, सब मतलब पास में आके देख रहे थे। ये देखिए, ये भी आके देख रही थी मेकअप मेरा और कह रही थी बहुत प्यारी लग रही है और बहुत अच्छा मेकअप है। मतलब सबने बहुत तारीफ़ करी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं इस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट करूँगी कि आखिर कोई मतलब अच्छा काम करता है तो उसको एप्रिशिएट करना भी चाहिए, मेरा मानना ये है। और बाकी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे इसकी इतनी खुशी थी कि मैं क्या बताऊँ। और काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत टाइम तो देखिए लगता ही है। ये देखिए, मैं यहाँ पे हेयर स्टाइल कर रही थी, अभी मशीन लग चुकी है, मतलब क्रिम्पिंग वगैरह भी हो चुकी है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे वो कर्ल्स कर रही थी और हेयर स्टाइल भी उन्होंने करी थी, ब्रेड वगैरह। बाकी आपको मेरी जो भी फ़ोटोज़ देखनी हो, आप मेरी इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं। बहुत प्यारी प्यारी रील्स बनी हैं, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हैं। तो आप वहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा। और मैं यही आपसे बोलूँगी कि आप मेरे इंस्टाग्राम को और मीनाक्षी जी के इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करिएगा और आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलेंगी। बाकी उनके जो भी ऑफ़र्स होंगे या उनके जो चार्जेस होंगे वो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइल शुरू हो चुकी है। यहाँ पे पहले उन्होंने मेरी ब्रेड बनानी थी, तो उन्होंने पार्टीशन वगैरह करके प्रॉपर जिस तरीके से होता है वैसे ही उन्होंने सारा काम किया। और यहाँ पे देखिए, श्रेया मैम फ़ोटो सेशन के लिए तैयारी करा रही थी, क्योंकि फ़ोटो सेशन वगैरह होना था मॉडल्स का भी और मेकअप आर्टिस्ट का भी, तो इसलिए वहाँ की तैयारी वो चल रही थी। ये सब प्रिपरेशन करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, टाइम का पता नहीं चला, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था। देखिए, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसको वहाँ मतलब उन चीज़ों में दिक्कत नहीं होती है। और चूँकि मुझे मेकअप का इतना इंटरेस्ट है और मुझे ये भी एक बहुत अच्छी मेरा एक विश थी कि हाँ, मैं ऐसे कोई भी एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँ, तो ये मेरा एक लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया। मुझे समय की कोई मतलब लग ही नहीं रहा था कि कितना समय हुआ है। और ये देखिए, श्रेया मैम सबकी वीडियोस ले रही थी, फ़ोटोज़ ले रही थी। उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ पे सब पे लगाया था, मेंशन किया था, सब कुछ किया था। और बाकी मैं ये कह रही थी कि अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो उसका एक अलग ही एक्साइटमेंट, अलग ही खुशी होती है। तो सेम वैसे ही मेरे साथ था कि मुझे मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मैंने उस चीज़ को बहुत बहुत अच्छे से एंजॉय किया। वहाँ पे मुझे लग ही नहीं रहा था कि मतलब मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बहुत एंजॉय कर रही थी हर चीज़। मैसी ब्रेड भी बना सकते हैं वैसे हम, लेकिन हम कर्ज ही करेंगे। अभी तो हीट कर रहा होगा। नहीं हो जाएगा, हो गया होगा। हाँ, तो फिर आप कर लीजिए। जरा सा। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए इधर ही है ना। हाँ तो लगना चाहिए, देखिए। अरे यार पूछो मत, बहुत बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो मैंने लेंस लगाए, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत डर लग रहा था कि लेंस कैसे लगेंगे। और मुझे पता ही नहीं है कैसे लगवाए जाते हैं, कैसे रिमूव कराए जाते हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं लगवाए थे। मगर उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ईजी वे से मेरे लेंस लगाए थे, जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल थी। मुझे अपने लुक से इतना ऑब्सेशन हो चुका था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़, वीडियोज़, अपनी क्लिप सब शूट करी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मेकअप, और जितना आप जूम करके भी देखेंगे बहुत अच्छा था, कोई भी क्रैक्स नहीं थे और कोई भी मतलब बहुत फिनिशिंग के साथ मेकअप था। और यहाँ पे ये देखिए, ऐसे वो होता है सर्टिफिकेशन, मैंने ये भी एक क्लिप शूट कर ली है। जिन्होंने नहीं देखा है और जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए ये मैम और मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट सब साथ में खड़े होके ऐसे सर्टिफिकेट लेते हैं और ऐसे फ़ोटो शूट कराते हैं। और मेरा भी हुआ था, तो अब चूँकि मेरा तो किसी ने वीडियो नहीं बनाई थी और मैं भूल गई थी, अगर कहती तो शायद बन जाती। बाकी कोई ना, मैंने फ़ोटोज़ आपको आगे अटैच कर दी, आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं। और तब तक कि मैंने अपनी रील्स बना रही थी, तो मैंने ये रील्स ही हैं कुछ कुछ, मैंने उनको आपको ऐसे ऐड करके दिखा दिया है। ये उनका स्टूडियो है, मैंने उधर कुछ क्लिप शूट्स कर दी हैं। इधर देखिए हेयर्स का काम होता है।
बाकी कलर्स वगैरह हेयर्स के होते हैं। और यहाँ पे रील्स बन रही थी सारे जो भी मॉडल्स थी मैम ने सबके साथ कुछ ना कुछ रील्स और स्टोरीज और फोटोज़ वगैरह सब ली थी, तो यहाँ पे ये सब हो रहा था। और यहाँ पे ये देखिए हर मॉडल और हर मेकअप आर्टिस्ट फ़ोटो शूट कर रहा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो शूट और रील्स मेक हो रही थी और कुछ नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सबको फ़ोटोज़ अपलोड करनी थी अपनी प्रोफाइल पे। और फिर उसके बाद ये देखिए मैं गई थी बाहर खाने, कुछ खाना था मुझे वहाँ पे। वैसे मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने सब कुछ इंतज़ाम कर रखा था, उन्होंने लंच पैक वगैरह मेरे लिए करा था। फिर इवनिंग में ये रात हो चुकी थी तो मैंने सोचा थोड़ा खा के कुछ निकलते हैं। और ये देखिए ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये श्रेया जे हैं, जैसा कि जिनकी एकेडमी थी जहाँ से उन्होंने कोर्स किया था। और ये हमारी एक फाइनल पिक्चर है जिसमें मेरी मेकअप आर्टिस्ट और उनकी मेंटर है। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने लगा दी हैं, बाकी आप मेरी फ़ोटोज़ रील्स मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने वहाँ पे जब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत बाहर खाने गए थे। तो खाने पीने आते हुए मैं जब घर में आई थी तो रात हो चुकी थी। रात के ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास का समय था, तो तब मैं घर आई थी। तो फिर जब मैं घर आई तो फिर हम लोगों ने मतलब मैंने सबसे बातें करी, सबने मेकअप वगैरह देखा। मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया था, मैंने केवल चेंज वगैरह किया और एक्सेसरीज़ और ज्वेलरी वगैरह सब हटा दी थी, मगर मैंने मेकअप एज इट इज़ रखा। मेरा मेकअप एज इट इज़ था और मैं वैसे ही आ गई थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद घर पे सबको दिखाया, सबने बहुत तारीफ़ करी उस मेकअप की। और जो मेकअप मेरा जिसने किया था, जिन्होंने, मैं उनकी आईडी वगैरह मेंशन कर दूँगी, वरना आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे भी बहुत मेंशन कर रखा है। आप रील्स वगैरह में देख सकते हैं, मेरे रील्स उनके साथ कोलैबोरेट हैं, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा मेकअप था, जिसने भी देखा हर किसी ने बहुत तारीफ़ करी। बाकी मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूलूँगी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मगर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर जब मैं घर आई तो मैं थक भी बहुत गई थी, पूरा दिन ऐसे ही हो गया था, तो मैंने व्लॉग एंड भी नहीं किया था। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे व्लॉग एंड करना है। ये मैं सेकंड डे एंड कर रही हूँ और अभी ये व्लॉग पोस्ट होगा, उससे पहले शायद छठ पूजा का व्लॉग पोस्ट हो चुका होगा, क्योंकि छठ पूजा के बाद ही वाला व्लॉग आएगा। तो और अब जो ब्लॉग्स आएंगे वो बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो बाबा की बर्थडे का आएगा, और जो उसके बाद ब्लॉग आएगा वो बहुत बड़ा कोई सरप्राइज़ आने जा रहा है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने जा रही है, बहुत अच्छा ब्लॉग आने जा रहा है। उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अपने आप को बहुत शांत रखी हूँ कि मुझे अभी आपके साथ शेयर नहीं करना है, वो सरप्राइज़ रखना है। तो इसलिए इसलिए मैं बता रही हूँ कि प्लीज़ आप उन सब व्लॉग्स को मिस ना करें। जल्दी से अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच सके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज व्लॉग एंड कर लूँ, क्योंकि कल मैं भूल गई थी। बाकी बहुत अच्छी चीज़ें इंटरेस्टिंग आने वाली हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी वो इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर देते हैं। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम।